Class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Those students who are from CBSE, please mention CBSE in your attendance. You have to mention your name, CBSE standard and location. Okay, so I think almost all people have marked their attendance. 2-3 people have still not marked their attendance. Okay, so let us begin the topic. योर माइक एंड वीडियो इज टर्न्ड ऑफ. ओके, जब जरूरत पड़ेगी तो आपका माइक को ऑन कर दिया जाएगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी इन बिटवीन देन यू कैन रेज योर हैंड. ओके, और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट? So let us start the topic. Before starting the class, let me clear in the chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? ओके, सो इट ऐसा हो सकता है बीच में कि मेरा नेटवर्क चला जाए. ओके, बिकॉज इट इज मॉनसून सीजन एंड आई एम रिसाइडिंग इन कोंकण एरिया. मैं सर के पास रहता हूँ. ओके, तो यहाँ पे बारिश काफी होती है तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, so right now we are discussing mathematics part 2 of standard 9. This is of Maharashtra board. Okay, जैसा मैंने आपको पहले बताया, there are some student of CBSE board also. Okay, but there are some common syllabus of both the board. So this is the combined class of both. So the topic is, the chapter 1 is basic concept in geometry. That is going on. After that, parallel line, triangle, construction and quadrilateral. These 5 topics are in the semester 1 of Maharashtra board. Okay, ये सारे टॉपिक्स महाराष्ट्र बोर्ड की सेमेस्टर 1 तक पढ़नी है. सो हमने पिछले क्लास में, अभी तक हमारा एक क्लास हो चुका है. ओके, सो हमने क्या क्या डिस्कस किया पिछले क्लास में, लेट अस रिकैप. हम यहाँ पे रिकैप करते हैं. अगर बीच में आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, then you can raise your hand or also you can type the name in the chat box. हमारा टॉपिक था, द टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. हम ज्योमेट्री की जो काफी बेसिक चीजें होती है हम उसके बारे में यहाँ पे सीख रहे हैं. ऑब्वियस यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये सारी चीजें पहले से भी आती होगी. सो डू नॉट गेट बोर्ड, जस्ट एंजॉय द क्लास. सो सबसे पहले हमने पॉइंट के बारे में देखा. सो पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड point have not any shape, size, thickness, length and breadth. So this is the definition of the point. After that we discuss about the ray, line and line segment. So can anybody wants to tell that what is line segment? You have to type your name in the chat box. आप हैंड रेज करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा किन्होंने पहले हैंड रेज किया. आर्यन. ओके, तो मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ. You have to tell what is line segment. Go ahead. First of all, very good evening, sir. Yes, good evening. Sir, line segment. Sir, in basic words, sir, line segment is a part of line, is a collection of points which has fixed, sir, which has fixed, distance. Yes, fixed, which has fixed length. Very good. Anybody else wants to tell about line? Line segment हो गया. Line के बारे में कोई बताना चाहते हैं?
Please type your name in the chat box. आपको नाम टाइप करने हैं, आप हैंड रेज करोगे तो। यस सोनम। Line don't have starting or ending, and it don't have any fixed length. ओके, वेरी गुड। हाँ, इसके बाद नहीं, आर्यन आपने बोल दिया है, तो दूसरे बच्चों को हम परम। हाँ, रे के बारे में आप बताइए, रे क्या होती है? Sir, ray is a collection of points in which there's a starting point which is a fixed point and it extends infinitely at the other side. हाँ, एक पॉइंट फिक्स होती है एंड द सेकेंड पॉइंट इज इनफाइनाइट। हाँ, तो यहाँ पे हम अपना डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये टॉपिक सीबीएसई के भी स्टूडेंट को हो चुका है और एमएच बोर्ड के भी स्टूडेंट को हो चुका है। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज ऑफ क्लास 6। दिस इज जस्ट फॉर रिकैप। रे किसी एक पॉइंट से निकलती है एंड इट गोज एक डायरेक्शन में एंड तक जाती है। लाइन एक पॉइंट से जब आप दोनों डायरेक्शन में अपोजिट साइड में जाओगे, मीन्स यहाँ पे 180 डिग्री बनेगी, देन इट इज लाइन। ओके, एंड लाइन सेगमेंट व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट देन इट इज लाइन सेगमेंट। जैसा कि आर्यन ने बताया दैट व्हेन वी ज्वाइन मेनी पॉइंट, जैसे अगर हम 4 पॉइंट को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं एंड इट इज कॉलिनियर देन इट इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट। ओके, so his definition is also correct. So let us go to the next topic. Yes, after that we have discussed about number line। नंबर लाइन के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा, कौन सी पॉइंट लार्जर है, कौन सी पॉइंट स्मॉलर है, और कैसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो हमने देखा। व्हाट इज कॉलिनियर पॉइंट, ये क्या होती है? जब हम व्हेन वी मैच 3 पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम उन तीनों पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। कॉलिनियर बताने के लिए एटलीस्ट वी नीड 3 पॉइंट, कम से कम हमें कितने पॉइंट की जरूरत होगी? 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, बी और सी, तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट को क्या किया? मैच किया। तो ये क्या है? दे आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई in case 1 the figure we get is not collinear point, but in case 2 ABC is a straight line as यहाँ पे B पे 180 डिग्री बन रही है, जिसकी वजह से ABC क्या है? स्ट्रेट लाइन है। That's why point A, point B and point C are collinear point. Now let us go to the, sorry, this is the topic of class 8 science. Yes, now let us go to the book. इसके अलावा हमने देखा बिटवीननेस के बारे में हमने पढ़ा। ओके, बिटवीननेस के बारे में पढ़ा एंड प्रैक्टिस सेट 1.1। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में किसी को कुछ पूछना है क्या? महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, आपको अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किए होंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ आप इसीलिए नहीं पूछना कि मैंने आपको बोला है क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट? क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हाँ मनसी आप बोलिए। क्वेश्चन 5। ओके ओके, तो मैं देखता हूँ 5 और 6, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, so question 5 says point x, y, z are collinear such that distance of xy is 17,
let us solve on the whiteboard. Distance of x comma y is equal to 17, yz is 8, डिस्टेंस ऑफ yz इज 8। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। ओके, एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ xz। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ xz की डिस्टेंस क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई दो पॉइंट है। लेट अस से दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y। सो एक्स वाई को क्या किया हमने, मैच कर दिया, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या हुई, 17 हुई। व्हाट डज x कॉमा y मीन, x कॉमा y इज कोऑर्डिनेट, सॉरी x कॉमा y, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, ये d लिखा हुआ है। d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ओके, लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 0,0 और y की कोऑर्डिनेट क्या है, मीन्स y इज अनदर पॉइंट। ओके, जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,17। तो जब आप इसे मैच करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द डिस्टेंस इज 17 यूनिट। डिस्टेंस कितनी है, 17 यूनिट। सो डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, x एंड y आर 2 पॉइंट, राइट। सो x yes, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 17। तो मैंने एक पॉइंट x लिया, एक पॉइंट y लिया, और इसके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे 17 आपको मिला। एंड द अनदर थिंग इज दैट डिस्टेंस बिटवीन y z इज इक्वल टू 8। तो नाउ वी गेट टू केस। ओके, तो y पॉइंट तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ओके, और z point, the distance between y and z is 8। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया है दैट x y z आर कॉलिनियर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस 1 करेंगे। ओके, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। ध्यान से समझिएगा, राइट। तो केस 2 में भी क्या है, हमारा दो पॉइंट है, दैट इज x एंड y, एंड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 17, राइट। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज 8। जैसे कि यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा z इज 8। तो दिस पॉइंट इज y, ये यहाँ पे आपको y दिख रहा है। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, तो z या तो y के राइट में आएगी या तो लेफ्ट में आएगी। ओके, तो केस 1 में हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि दैट z विल कम टू द राइट ऑफ y। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट में z लेता हूँ और y z को जब हम मिलाते हैं तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज 8। ओके, हाँ, और यहाँ पे दूसरा केस हम ऐसा कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन y z इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम z को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कंसीडर करते हैं, और ये डिस्टेंस क्या हुई, 8। ओके, और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 8 इज 17। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा इलाबोरेट करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको बाकी क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो x से y कितनी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 17 है और z और y की डिस्टेंस 8 है। तो आप आसानी से बता सकते हो x और z की डिफरेंस। सो आप चैट बॉक्स में बताइए कि केस 2 में x और z की डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, एक्स वाई। ओके, जो कि
17 है, राइट, दिस इज 17। एंड अब यहाँ से आप वापस आ गए कुछ 8 यूनिट आप क्या किया, आप वापस आ गए। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हुई, 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो केस 2 में एक्स जेड की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस वी विल गेट एज 9 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू 9, राइट। So there are many answer in the chat box that distance between x and z is 9. तो अब आप चैट बॉक्स में बताइए कि केस 1 में x और z की डिस्टेंस क्या होगी। 25, ओके। x से y पे आप आए 17 कदम, ओके, एंड आफ्टर y इट इज 8 स्टेप, तो 17 प्लस 8 इज 25। तो अब यहाँ पे दो आंसर्स हैं, बट आप अपनी बुक का आंसर देखोगे तो शायद वहां पे क्या होगा 25, राइट, ओके। और यहाँ पे हमें कितने आंसर्स आ रहे हैं, दो आंसर्स आ रहे हैं। तो शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे दो केस कंसीडर किया, बट आपके क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि पॉइंट एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर। एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है, दैट इज कॉलिनियर। तो यहाँ पे सबसे पहले x लिखा है, देन y, देन z, ओके। सो x y z आर कॉलिनियर एंड x z y कुछ ऐसा है, ओके। सो शायद इस वजह से यहाँ पे केस 1 इज करेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज 25, ओके। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आए तो कभी कभी ऐसा होगा कि केस 2 में जो आपको आंसर आएगा वो आपको गलत हो जाएगा, तो यू विल गेट ओनली वन आंसर दैट इज 25। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले क्लास के एग्जांपल्स में भी किया था। सो ये क्वेश्चन होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 6. Sketch proper figure and write answer of the following question. If a minus b minus c, देखिए यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 11, ए सी मैंने पॉइंट लिया दैट इज 11, बी सी इज 6.5, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है ए बी सी, ओके। तो बी क्या आएगा बिटवीन में, ओके, ओके, बी विल बी इन बिटवीन। मैं यहाँ पे थोड़ा लार्ज स्केल करके बनाता हूँ। दिस इज ए, this is C, the distance between A and C is 11, means L यहाँ पे लिखा है, L means length of AC is 11, length of BC is 6.5। तो यहाँ पे आपको ABC दिया गया, राइट, B is in between, राइट, तो B will come in between, the length of BC is 6.5। So now tell me in the chat box that what will be the length of AB, इस AB की लेंथ क्या होगी, अब आप ही चैट बॉक्स में बताओ। So it is obvious that the length of AB is, this is 11 और this is 6.5, तो 11 यूनिट माइनस 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, I think 4.5। So the length of AB is 4.5, right? So similarly you can solve all this question। यहाँ पे रूट के बारे में दिया गया है, ओके। सो हम रूट के बारे में कल के क्लास में हम पढ़ेंगे, ओके, या नेक्स्ट क्लास में हम रूट के बारे में हम आपको बताएंगे, ओके। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, इट इज मीन्स यहाँ पे रूट है तब भी यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। What is ray? We have already discussed. What is line? We have already discussed. Now let us discuss congruent segment. Okay. So what is segment? As I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया कि segment का मतलब यहाँ पे line segment का है, means
वैसी लाइन जिसकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स्ड रहती है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और उससे सेगमेंट भी आप बोल सकते हो। सो जब दो सेगमेंट, सपोज दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, एम आई ऑडिबल यू क्लियरली? क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? ओके, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड। मेरा एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है, लेट मी कनेक्ट। yes, now it's okay. So the distance of B is 5 unit. Okay, और फिर हम एक दूसरा लाइन लिखें, राइट, जिसका नाम है पी क्यू डाल देता हूँ। So the distance of PQ, the length of PQ is also 5. और एक लाइन लेते हैं एक्स वाई जिसकी लेंथ क्या है 6। तो इट इज ऑब्वियस दैट, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो दैट द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी को ऐसे लिखा जाता है स्मॉल एल ब्रैकेट में ए बी, द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू। ओके, और ए बी की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू length of xy. Similarly, the length of PQ is not equal to length of xy. Okay, so from here you can find that these two segments are not equal. Okay, but these two segments are equal, so they are called as congruent. जब दो लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट सेगमेंट बोलते हैं। ओके, so now discuss about the properties of congruent segment. The first one is reflexivity, symmetry, transitivity, right? So let me erase this one. Hope this is clear to all of you. ये जो मैंने अभी आपको congruent के बारे में बताया आपको क्लियर होगा। This is very basic thing. Okay, आपको इस टर्म्स बस दिमाग में रखने हैं। ओके, क्योंकि ये अभी हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया तो हम काफ़ी धीरे से जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका ज्योमेट्री थोड़ा वीक होगा। ओके, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें पहले से भी आती होगी, राइट। सो हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं ताकि सभी लोग साथ चले। सो रिफ्लेक्सिबिलिटी, सेगमेंट ए बी इज कन्वर्जेंट टू, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ए बी लाइन सेगमेंट कोई है, ओके, तो कोई भी लाइन सेगमेंट अपने आप से क्या होगी, कन्ग्रुएंट होगी, इट इज ऑब्वियस। ओके, सो ये जो यहाँ पे साइन का यूज किया गया है इक्वल टू के ऊपर में ऐसा वेव जैसा, इसका मीनिंग होता है इज कन्ग्रुएंट टू, इसका मीनिंग इज कन्ग्रुएंट टू। आप कन्ग्रुएंसी शायद क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो I think you are familiar with this. Okay, so the first one is any line segment is congruent with itself, that is reflexivity. Second is if segment AB is congruent to segment CD. Okay, if this is AB, AB की लेंथ कितनी है 1 यूनिट, और XY की भी लेंथ क्या है 1 यूनिट, तो यहाँ पे AB is congruent to XY and also XY is congruent to AB, मीन्स दोनों एक दूसरे से congruent होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। ट्रांजिटिविटी हम उसे बोलते हैं इफ, यहाँ पे हम AB एक लेते हैं, AB लाइन सेगमेंट, CD लाइन सेगमेंट, ओके, एंड EF। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना आप। सो यहाँ पे पहला है कि AB इज कन्ग्रुएंट टू CD, मीन्स
ए बी सी डी से कंग्रुएंट है एंड सी डी इज कंग्रुएंट टू ई एफ, सी डी इज कंग्रुएंट टू ई एफ। ओके, ए बी इज कंग्रुएंट टू सी डी एंड सी डी कंग्रुएंट टू एफ। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, सभी सभी से आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। कैसे ऐसा होगा, लेट अस सपोज the length of AB is the length of AB is 2 यूनिट। ओके, तो AB और CD आपस में कंग्रुएंट है तो इसकी भी लेंथ 2 यूनिट होगी। ओके, and CD and EF is congruent and the length of CD is 2, then the length of also EF is 2. So this is called as transit reflexivity again. अच्छा, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला हमारा है रिफ्लेक्सिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी। Just wait. यस, हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस टेक अ लाइन, दिस लाइन इज, सॉरी मेरा लाइन चला गया, या this is point A, this is point B. Okay, so segment AB is congruent to segment AB. Okay, means कोई भी सेगमेंट यहाँ पे आपस में क्या होगी, कंग्रुएंट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स आप ऐसे मान सकते हो कि ये कोई चीज ही नहीं है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रूफ ऑफ थ्योरम। जब आप थ्योरम का प्रूफ करते हो तो ये सारी चीजें आपको काफी मदद करती है। मीन्स कोई भी लाइन अपने आप से क्या होती है, कंग्रुएंट होती है। सेकेंड में हमारा था सिमेट्री एंड थर्ड इज ट्रांजिटिविटी। तो सिमेट्री में यहाँ पे आपको बताता हूँ, सिमेट्री यहाँ पे क्या थी। सेकेंड इज सिमेट्री। सिमेट्री में हमने ये देखा था कि इफ लाइन AB is congruent to line XY, then XY is also segment AB congruent means लेंथ क्या होगी, सेम होगी, राइट। यहाँ पे सेगमेंट की congruent का मतलब लेंथ सेम। ओके, लेंथ सेम होगी। ओके, कंग्रुएंट का मतलब लेंथ सेम। जैसे अब आप कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल दो ट्रायंगल है 4, 5, 6 और इसकी भी क्या है, साइड्स 4, 5 एंड 6 है। व्हेन यू पुट दिस ट्रायंगल टू दिस ट्रायंगल देन इट विल ओवरलैप। ये क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी। दैट्स व्हाई दिस टू ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। तो ये जो कंग्रुएंट है, दिस इज इन केस ऑफ ट्रायंगल, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंग्रुएंट इन केस ऑफ सेगमेंट, लाइन के बारे में। जैसे अगर AB की लेंथ यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और XY की भी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो XY को जब आप ड्रैग करके AB पर लाओगे तो ये क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। मीन्स लेंथ ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट इज सेम। ओके, सो सेगमेंट AB इज कंग्रुएंट टू सेगमेंट XY। ओके, या आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो दैट सेगमेंट XY is congruent to segment AB। ओके, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट AB मीन्स दोनों का लेंथ सेम है तो AB और XY congruent होगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ XY is 10, so the segment XY is congruent to the segment AB। okay, now let us discuss about transitivity। तो हम ट्रांजिटिविटी के बारे में यहीं पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो, आप आराम से समझ जाओगे। ओके, तो एक और लाइन लेते हैं दैट इज PQ
P and Q. इसकी भी क्या है लेंथ है 10 सेंटीमीटर, राइट. आई एम गोइंग टू इरेज ऑन द अदर. So there are 3 line segments visible in the board. The length of AB is 10. The length of XY is also 10, and the length of PQ is also 10. AB, XY और PQ 3 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे और तीनों की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर फिक्स है. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है. कंफ्यूज इन सिमेट्री. ओके निधि, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि AB की लेंथ क्या है, AB is congruent to XY. Okay, similarly XY is congruent to PQ. Okay, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप जैसे क्या करते हो, बोलते हो कि मीन्स फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, जैसे XY का फ्रेंड AB है और XY का फ्रेंड PQ भी है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, PQ का फ्रेंड AB हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो, राइट. मीन्स AB और XY क्या है, आपस में कन्ग्रुएंट है बिकॉज the length of AB is 10 centimeter and the length of XY is also 10 centimeter. Okay, तीनों का लेंथ क्या है, तो तीनों लाइन आप AB को उठा करके SY पे डाल दो, then it will overlap. Similarly PQ will overlap XY, right, क्योंकि सभी का क्या है, लेंथ सेम है. सो यहाँ पे AB और XY कन्ग्रुएंट है, XY PQ कन्ग्रुएंट है. सो AB and PQ will also congruent. AB will be congruent to PQ, means तीनों लाइन एक दूसरे से क्या है, congruent, because the length of all 3 line is same. So this is called as transitivity. अगर आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए या मीन्स 100% यहाँ पे गेन नहीं कर पाए, then it is also right. We will discuss when we discuss question. जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज शायद और भी क्लियर होगी. Now let us move to the next point. Point 6, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. किसी भी सेगमेंट की क्या होती है, मिड पॉइंट होती है. ओके, सो ये हमने मिड पॉइंट पहले डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 10 का मिड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 and 10? सो आप आसानी से बताओगे दैट 7 is the midpoint of 4 and 7, because when you add +3 in 4 then you get 7, and when you add -3 in 10 then you get 7. Okay, so +7 is between 4 and 10. इसी तरीके से अगर हम, very good, there are many answer prompt reply in the chat box that 7 is the midpoint of this segment, right? Very good. So every segment has one and only midpoint, right? अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 10 का कोई दूसरा मिड पॉइंट है तो आपका क्या, आप तो दूसरा मिड पॉइंट को आप फाइंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज कोई भी एक लाइन सेगमेंट की सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होती है. इससे पहले हमने बिटवीननेस पढ़ा था, राइट. ओके, बिटवीननेस, बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में.
ओके मैं हिंदी आई एम यूजिंग हिंदी, राइट। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पॉइंट इन बिटवीन 4 एंड 10, तो आपका आंसर होगा 5 भी 4 और 10 के बीच में है, 6 भी है, 7 है, 8 भी है और 9 भी है। ओके, दिस ऑल पॉइंट्स lies in between 4 and 10, but 7 is the midpoint. 7 क्या है? मिड पॉइंट है, एकदम मिडिल में है, मिडिल में, राइट। सो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन betweenness and midpoint. Hope this is clear to all of you. Now let us discuss comparison of segment, right? सो अगर कोई जैसे यहाँ पे AB की लेंथ आपको छोटी दिख रही है एज कंपेयर टू CD. I think my screen is lagging. Just wait. आर्यन आपने हैंड रेज कर रखे हैं, आप प्लीज लोअर योर हैंड. इट इज रेज्ड, या लेट मी रिजॉइन अगेन. ओके, या मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, प्लीज वेट. ड्यू टू रेनी सीजन नेटवर्क इशू at my end. Now I think it is visible. Dear student, just wait a few seconds. Let me rejoin. मैं अभी मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, मेरी कंप्यूटर का नेटवर्क चला गया है, सो देर इज़ सम नेटवर्क इशू. ऑनलाइन क्लासेस में ये नेटवर्क इशू होते रहती है. सो प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट, 1 and 2 minutes. I am going to rejoin. Let me swap my network. Hope I am audible to you clearly. Let me share my screen. So we are discussing that the segment AB is less than segment CD. Okay. So there are three sign, that is this is greater than, less than, equal to. Okay. जैसे 5 is greater than 3, 3 is less than 10. Okay. And 5 is equal to 5. ओके, तो ये आप इससे परिचित हो गए, आप इससे पहले आप जानते होंगे. सो लेट अस सपोज दिस इज AB एंड दिस इज, इट इज ऑफ 10 यूनिट, एंड दिस इज PQ विच इज ऑफ 2 यूनिट. तो आप क्या लिखोगे? सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, राइट. तो ये यहाँ पे बताया गया. Next point is perpendicularity of segment or ray. If the line containing two segment, two ray or a ray and a segment are perpendicular to each other, then the rays are to be perpendicular to each other. हाँ, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. जैसे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं इस लाइन को थोड़ा थिक करता हूँ सो दैट
आपको अच्छे से दिखे, हमने एक लाइन लिया, राइट। इस लाइन का कुछ नाम दे देता हूँ, ए और बी मैंने नाम दिया। अभी हम चूंकि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग थ्योरम पार्ट, सो ये बिल्कुल थ्योरी पार्ट है, तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि आप बोर हो रहे हैं, बट आपको ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। ओके, सो ए बी इज अ लाइन एंड पी क्यू इज अ लाइन। ओके, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनती है। सो अगर आप क्या करोगे, इसे आप एक्सटेंड करोगे, ओके, और इसे आप एक्सटेंड करोगे, ओके, और दिस इज ओ, तो ये क्या होगी, दिस इज ओपी रे, ओपी रे। ओके, मैंने ऊपर में एरो दिया क्यों, बिकॉज आपने रे के बारे में पढ़ा है डैट रे किसी एक डायरेक्शन में एंड तक जाती है, राइट। सिमिलरली ओ बी क्या था, हमारा एक सेगमेंट था, और मैंने क्या किया, इसे एक्सटेंड कर दिया, रे बना दिया, इट गोज इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। सो ए बी इज, सॉरी, ओ बी इज ऑल्सो अ रे। रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर में एक एरो दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या था, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ए बी क्या था, एक लाइन सेगमेंट था जिसकी डिस्टेंस कुछ फिक्स थी। ओके, अब हमने क्या किया, सभी को एक्सटेंड कर दिया और रे बना दिया, ओके। तो आप बोल सकते हो कि ओपी जो रे है, ओपी रे इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओबी रे। ओके, ये सारी चीजें बहुत ही फैक्चुअल है, आप जस्ट इसे रीडिंग करोगे, मीन्स कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये तो कुछ चीज है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे हमेशा क्या बना रहेगा, 90 डिग्री। आप इसको कहीं तक एक्सटेंड करो या ना करो, इट डजंट मैटर, ओके। सो यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे ये बताया गया। नाइन्थ पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सो फ्रॉम अ लाइन, सो ए बी यहाँ पे एक लाइन दिया गया है जो कि दोनों डायरेक्शन में एंड तक जा रही है, एरो का मतलब दोनों डायरेक्शन में एंड तक जा रही है, तो ये क्या होगी, दिस इज अ लाइन, ओके। मीन्स यहाँ पे आपको एक लाइन दिया गया ए और बी, मीन्स ए बी एक पॉइंट को फिक्स करके मैं आपको बता दिया, और एक कोई पॉइंट हम सी लेते हैं, ओके। तो ए बी से सी की डिस्टेंस ये हमें फाइंड करनी है, राइट। सो सी से जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस ढूंढनी है, तो मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा, बट दिस इज नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 90 डिग्री बनाती हो। सो इन दिस केस सी डी इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड पॉइंट सी, ओके। पॉइंट सी और ए बी के बीच में ये क्या होगी, सी डी हमारी क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी, राइट। सो यहाँ पे आपकी यहाँ पे पैराग्राफ में क्या लिखा है, इफ सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ पे दिस इज सी डी एंड दिस इज ए बी, राइट। द पॉइंट डी लाइज ऑन लाइन ए बी, यहाँ पे डी ए बी पे लाइज कर रही है, then the length of segment CD is called the distance of point C from the line B, okay। तो ये ऐसा कुछ बताया गया है। नाउ लेट अस कम टू द प्रैक्टिस सेट 1.2, ओके। वंस वी डिस्कस द प्रैक्टिस सेट, हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे यह दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे पॉइंट और कोऑर्डिनेट दिया गया है, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ एग्रीड सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कंग्रुएंट और नॉट।
ओके, सेगमेंट डीई और सेगमेंट ईबी। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, दैट सेगमेंट डीई, डीई की लेंथ क्या होगी, -7 और +9। तो ये डी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज -7 और कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 9। ओके, तो एक क्या है प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो ऑब्वियस है कि 0 पहले आता होगा। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए इज 9 + 7 इज इक्वल टू 16। बहुत लोग क्या करोगे यहाँ पे 9 - 2 सब्सट्रैक्ट करके 7 माइनस 9 - 7 इज इक्वल टू 2 लाते हो। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 9 आएगी, यहाँ पे 0 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे -7 कैसे हम कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। so there are 16 step you have to cover। okay, मीन्स ये तो मैंने काफी बेसिक्स करके बताया। ओके, अब मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया भी था कि डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, तो डी ई की डिस्टेंस आपको क्या मिली 16। ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ये माइनस को आप भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ और ऐड कर दो 3 और 5 8। ओके, तो डीई की लेंथ 16 है और ए बी की लेंथ 8 है। ओके, इट इज ऑब्वियस दैट the length of D and AB is not equal. That's why DE and AB are not congruent. So now you have to tell the लेंथ ऑफ सेगमेंट BC। चैट बॉक्स में आप सेगमेंट BC का लेंथ आप बताइए। वेरी गुड, यस 16 और 8 को चैट बॉक्स में आंसर्स भी आया है। नाउ यू हैव टू टेल द लेंथ ऑफ सेगमेंट BC। मैं वेट करता हूँ सभी के आंसर्स का। आई एम मैं 45 सेकेंड वेट करता हूँ। यू हैव टू टेल द लेंथ ऑफ सेगमेंट BC। There are many answers in the chat box. That 7. So let us see. So BC. तो BC क्या है, B is 5। ये B लेता हूँ मैं एंड दिस इज C। तो B की कोऑर्डिनेट क्या है 5 है और C की 2। 7 कैसे होगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन फिर से बताता हूँ, आप याद रखना B5 और C2। यहाँ पे ध्यान से हम फिर से देखते हैं, आपको नंबर लाइन हमेशा यू हैव टू फॉलो नंबर लाइन, राइट। सो लेट अस टेक, और मेरा लाइन सेगमेंट गायब हो गया। हाँ, करेक्ट आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड। हाँ, सो लेट अस सपोज लाइन सेगमेंट हमेशा आप 0 लेते हो, व्हेन यू प्रोसीड 0 से लेफ्ट आप जब जाते हो तो नेगेटिव होती है और 0 से राइट जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो B इज 5, C इज 2। तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे मैं B लिखता हूँ, जहाँ पे 2 है वहाँ पे C लिखता हूँ। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 5, इट इज 3। ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर, जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो आपको मीन्स व्हेन बोथ क्वांटिटी इज पॉजिटिव,
So you have to subtract, means larger minus smaller, larger minus smaller. ओके, मीन्स यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है. ओके, अब हम करते हैं वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. ओके, तो ऐड मीन्स सीधे आपको क्या करनी है, ऐड विदाउट कंसीडरिंग साइन. विदाउट कंसीडरिंग साइन. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 है और एक -10 है, तो माइनस को भी आपको भूल जाना है. 5 + 10 15, यू हैव टू टेल द आंसर. ओके, और तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि दोनों क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो यहाँ पे भी आपको पहले नेगेटिव साइन को भूल जाना है और आगे में नेगेटिव लगा दोगे और दोनों क्वांटिटी को नहीं, मैं उल्टा बता दिया. यहाँ पे भी लार्जर माइनस स्मॉलर आपको करनी होगी. जैसे लेट अस सपोज एक कोऑर्डिनेट में -3 लेता हूं और -5. सो टेल मी इन द चैट बॉक्स which one is greater, -3 और -5. वेरी गुड, सभी लोग बताइए कि -3 और -5 में से कौन बड़ा है. सो -3 इज लार्जर. वेरी गुड. सो -3 -5. ओके, तो -3 माइनस माइनस प्लस 5. ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2. ओके, तो यू हैव टू फॉलो दिस. ये आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. इट इज 8:52 PM. वी विल डिस्कस फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट. तो ये आप नोट कर लीजिए. इट विल बी ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करेगी. ओके, in today's class also we have discussed the very basics thing. Okay, bit by bit we will go to the yes, हाँ, -3 सभी का आंसर. हाँ, -3 is a smaller between -3 and -3 is, मैंने क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था -3 और -5 में से लार्जर कौन सा है. तो -3 इज लार्जर देन -5, क्योंकि जब आप नेगेटिव साइड में आते हो तो पहले -1, -2, -3, -4 देन -5. ओके, सो यहाँ पे -3 क्या होगी, -5 से लार्जर होगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप -3 रुपीज लोन में हो और आपके फ्रेंड -5 रुपीज लोन में. ओके, तो आप कम लोन में हो और आपके फ्रेंड क्या है, ज्यादा लोन में, मीन्स ही इज मोर नेगेटिव. ओके, तो ये आप चीजें, ये सारी चीजें समझ लेना. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन वेरी डीप. ओके, सो टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज मीन्स सेगमेंट BE और सेगमेंट AB, सॉरी ED कन्ग्रुएंट है या नहीं है. फटाफट चैट बॉक्स में आप आंसर बताओ. द लेंथ ऑफ BE, यहाँ पे BE की लेंथ क्या होगी, P and E both are positive. पॉइंट B and पॉइंट B are positive. तो पॉजिटिव क्वांटिटी में हम क्या करते थे, लार्जर से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करते थे. तो लेंथ ऑफ B इज 4. सिमिलरली the length of AD. So A is -3 and D is -7. Okay, so -3 minus -7. So -3 plus 7 is equal to 4. So the length of AD is also 4.
तो यहाँ पे आप बताओगे that segment BE is congruent to segment AD। तीसरे केस में क्या है, both segment are congruent, right? So it is 8:55 p.m. That's all for today class. I am going to stop the presentation. I'm going to stop the presentation. If you have any query, then you can ask your question. Otherwise, you can leave the class. In next class, we will discuss the next topic, right? अगले क्लास में हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, ये चैप्टर्स में थोड़ी सी थेरेटिकल पार्ट है, तो शायद आपको कभी कभी बोर जैसा फील होगा। ओके, बट यू हैव टू नो दिस थिंग, राइट? So that's all for today class. Now you can leave. Yes, bye, good night.